विपश्यना कोई जादू नहीं जो हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगे। विपश्यना कोई सम्मोहिनी विद्या नहीं जिससे हम किसी अन्य के द्वारा सम्मोहित होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। विपश्यना कोई मंत्र विद्या नहीं जो हमें सांप बिच्छू या भूत प्रेत की तरह मंत्राए रख सके। विपश्यना कोई अंधभक्त या अंधभावावेश नहीं जिसके भावोन्माद में हम उन्मत्त बने रह सकें। विपश्यना कोई भजन कीर्तन संगीत या नृत्य नहीं जिसमें भाव विभोर होकर हम आत्मविस्मृत बने रह सके। विपश्यना कोई रिद्धि या चमत्कार नहीं जिसकी अलौकिकता से चमत्कृत होकर हम आश्चर्यचकित बने रह सके। विपश्यना शब्दों के इंद्रजाल की कोई माया नहीं जिससे किसी के वाणी विलास से हम अपना बुद्धि विलास करते रह सके। विपश्यना कोई दार्शनिक ऊहापोह नहीं जिसके सहारे हम दिमागी कसरत करते रहने में अपने आप को मशगूल रह सके। विपश्यना कोई तत्व चिंतकों का कोई अखाड़ा नहीं जहाँ हम वाद विवादी तर्क वितर्की बनकर शब्दों के बाल की खाल खींचते हुए बौद्धिक खेल खेलने में अपने आप को भरमाए रख सकें। विपश्यना कोई विशिष्ट वेशभूषा नहीं जिसे पहनकर हम धर्मवान बन जाने का गुमान कर सकें। विपश्यना कोई रूढ़ या कर्मकांड नहीं जिसे पूरा करके हम धर्म के नाम पर आत्मछलना करते रह सके। विपश्यना कोई ग्रंथ पाठ नहीं जिसका पारायण करके हम वैतरणी पार होने का स्वप्न ले सके। विपश्यना कोई प्रपत्ति नहीं जिसके द्वारा किसी दृश्य अदृश्य व्यक्ति के प्रति प्रपन्न होकर हम निश्चिंत हो सके, अकर्मण्य बन सके। विपश्यना किसी काल्पनिक तारक देव ब्रह्म अथवा किसी दंभी धर्माचार्य का मिथ्या आश्वासन नहीं जो हमारे लिए डूबते को तिनका का सहारा बन सके। तो फिर विपश्यना क्या है? विपश्यना सत्य की उपासना है, सत्य में जीने का अभ्यास है। सत्य यानी यथार्थ, यथार्थ इसी क्षण का होता है। भूतकाल की यादें होती हैं, भविष्यकाल की कामनाएं कल्पनाएं वास्तविकता इसी क्षण की होती है। अतः विपश्यना इसी क्षण में जीने का अभ्यास है। यह क्षण जिसमें भूत की कोई जल्पना अथवा भविष्य की कोई कल्पना नहीं, यादों की आकुल आहें अथवा सपनों की व्याकुल चाहें नहीं, आवरण माया विपर्यास भ्रम भ्रांति विहीन इस क्षण को का जो सत्य है जैसा भी है उसे ठीक वैसा ही उसके सही स्वभाव में देखना समझना, यही विपश्यना है। विपश्यना सम्यक दर्शन है, विपश्यना सम्यक ज्ञान है। जो जैसा है वैसे उसे ठीक वैसा ही देख समझकर जो आचरण होगा वही सही कल्याणकारी सम्यक आचरण होगा। विपश्यना सम्यक आचरण है। विपश्यना पलायन नहीं है, जीवन विमुखता नहीं है, प्रत्युत जीवन अभिमुख होकर जीने की शैली है। विपश्यना खुली हवा में ठोस धरती पर कदम रखकर चलने की कला है। विपश्यना बुद्धि किलोल नहीं, प्रत्युत शुद्ध धर्मशील को जीवन में उतारने की विधि है। विपश्यना आत्म और सर्व मंगलमयी आचार संहिता है, स्वयं सुख से जीने और औरों को सुख से जीने देने की कल्याणकारिणी जीवन पद्धति है। विपश्यना आत्ममंगल है, सर्वमंगल है। विपश्यना आत्मोदय है, सर्वोदय है। विपश्यना आत्मनिर्भरता है, बिना बैसाखियों के स्वयं अपने पांव पर खड़े होने की मंगल विधा है, स्वावलंबन की सर्वोत्कृष्ट साधना है। विपश्यना आत्मदर्शन आत्मनिरीक्षण आत्मपरीक्षण है। आपके अंदर का कितना मैल उतरा, कितना बाकी है, कितनी निर्मलता आई, कितनी बाकी है, कितने दुर्गुण दूर हुए, कितने बाकी हैं, कितने सद्गुण आए, कितने बाकी हैं। स्वयं अपना लेखा जोखा रखते रहने की जागरूकता विपश्यना है। स्वयं तस्कर स्वयं रक्षक, स्वयं रोगी स्वयं चिकित्सक। मैल से निर्मलता, अज्ञान से ज्ञान, रोग से आरोग्य, दुख से दुख विमुक्ति की ओर बढ़ते रहने का स्वप्रयास विपश्यना है। विपश्यना सही प्रयास है, सही प्रयत्न है, सम्यक अभ्यास सम्यक व्यायाम है। विपश्यना आत्मसंवर है, अपने मन पर मैल न चढ़ने देने का संवर। विपश्यना आत्म निर्जरा है, अपने मन के पुराने मैल उतार फेंकने की निर्जरा। नया मैल कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं मोह विमोहित होकर चढ़ाते रहते हैं। अतः स्वयं ही प्रयत्नपूर्वक सतत जागरूक रहकर नया मैल न चढ़ने देना विपश्यना है। पुराना मैल किसी अन्य से नहीं, प्रमादवश स्वयं हमने चढ़ाया है। इसे दूर करने की सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, किसी अन्य की नहीं। अतः अपना पुराना मैल स्वयं उतारते रहना विपश्यना है। धीरज पूर्वक
प्रयत्न करते हुए थोड़ा थोड़ा मैल उतारते रहेंगे तो एक दिन पूर्ण निर्मलता प्राप्त हो ही जाएगी। मन निर्मल होगा तो सद्गुणों से भर जाएगा। दूषित मन पर आधारित सारे शारीरिक रोग, सारे दुख स्वतः दूर हो जाएंगे। विपश्यना आरोग्यवर्धनी संजीवन औषधि है, चित्त शोधनी धर्म गंगा है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, मुक्तदायिनी धर्म वीथी है। विपश्यना शील समाधि में स्थित होकर अंतर प्रज्ञा जागृत करने का पावन अभ्यास है। शनैः शनैः प्रज्ञा पुष्ट करने का सत प्रयास है। स्थित प्रज्ञ होने का शुभ प्रयास है। प्रज्ञा यानी प्रत्येक प्रत्युत्पन्न स्थिति को प्रकार प्रकार से जानना। विमोहिनी एकांत दृष्टि त्याग कर सत्य दर्शनी अनेकांत दृष्टि द्वारा यथार्थ का सर्वांगीण निरीक्षण करना। तटस्थ होकर उसके सही स्वभाव का साक्षात्कार करना, यही विपश्यना है। विपश्यना निसंग दर्शन है, निर्लिप्त निरीक्षण है, नितांत अनासक्ति है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सामना होते ही उसे ठीक ठाक देखे समझे बिना सहसा अंध प्रतिक्रिया करना दुष्प्रज्ञता है। यही मानसिक क्षोभ है, उत्तेजना है, विकृति है, असंतुलन है, अशांति है अथवा दुख है। परंतु ऐसी हर अवस्था को विवेक पूर्वक देख समझकर अपने मन की समता बनाए रखना प्रज्ञा है। आगत परिस्थिति का संतुलित चित्त से सामना करना धर्माचरण है, मंगल आचरण है, यही विपश्यना है। उत्पन्न स्थिति को हथियाने या हटाने की हठात चेष्टा करने से बचते हुए अपने आप को संतुलित रखना और तदंतर जो कुछ करणीय है या शांतिपूर्वक वही करना, यही सम्यक जीवन व्यवहार है, यही विपश्यना है। पर को बदलने के प्रयत्न के पूर्व स्व को बदलना ही शुद्ध चित्त का व्यवहार कौशल है, यही विपश्यना है। विपश्यना आत्म संयम है, आत्म संतुलन है, आत्म क्षमता है, आत्म सामायिक है। विपश्यना आत्म शुद्धि है, आत्म विमुक्ति है। विकार विमुक्त शुद्ध चित्त में मैत्री और करुणा का झरना अनायास झरता रहता है, यही मानव जीवन की चरम उपलब्धि है, यही विपश्यना साधना की चरम परिणति है। विपश्यना की सिद्धि कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है, कष्ट साध्य अवश्य है पर असाध्य नहीं। विपश्यना स्व प्रयत्न साध्य है। केवल एक या एकाधिक विपश्यना शिविरों में सम्मिलित हो जाना ही सब कुछ नहीं है, यह तो जीवन भर का अभ्यास है। विपश्यना का जीवन जीते रहना होगा, सतत सजग, सतत सचेष्ट, सतत प्रयत्न। अतः अदम्य उत्साह के साथ विपश्यना के इस मंगल पथ पर आगे बढ़ते चले, गिरते पड़ते और फिर खड़े होकर घुटनों को सहलाकर कपड़ों को झाड़कर आगे बढ़ते चले। हर फिसलन अगले कदम के लिए नई दृढ़ता, हर ठोकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नई उमंग और नया उत्साह पैदा करने वाली हो। अतः रुके नहीं, अटके नहीं, चलते जाएं, कदम कदम आगे बढ़ते जाएं, यही मंगल विधान है।